अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज की जो वीडियो वो है मॉडल पेपर नंबर 128। और 128 मॉडल पेपर नंबर के साथ हमारा जो पहला एमसीक्यूज है उसमें वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ग्रांटेड थ्रू। तो फ्रीडम ऑफ किसी भी एसोसिएशन का जो फ्रीडम है उसमें फंडामेंटल राइट्स तो होते ही हैं, तो एज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट कहता है जी एन एक्शन और लॉ विच इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। किसी भी पॉलिसी या जो लॉ है उसके अगेंस्ट होगा तो वो इनवैलिड ही होगा, इनवैलिड लॉ और एक्शन होगा वो। ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल थ्रो। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों ही करती हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। मजलिस शूरा जिसका दूसरा नाम पार्लियामेंट भी है। ठीक है। तो कहता है जी मजलिस शूरा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये किसके ऊपर कंसिस्ट होती है? तो इसमें प्रेसिडेंट होता है, नेशनल असम्बली भी होती है और सेनेट भी होता है। ठीक है। प्रोविंशियल असम्बली नहीं होती, नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट कहता है जी इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंड टू रिज़ाइन, अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करना चाहता है, ही मे एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको दे सकता है? दी प्रेसिडेंट, सदर को दे सकता है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वो नेशनल असम्बली है और अपर हाउस कौन सा है? सेनेट है। ठीक है। उसके बाद है द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नर होता है किसी भी सूबे का, प्रोविंस का, तो वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फॉर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, राइट। नेक्स्ट है जी द सेशन ऑफ सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय, तो जो सेशन है सेनेट का वो किसके ऊपर प्रिजाइड किया जाता है? चेयरमैन। ओके। नेक्स्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स, ये 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। सिंस इट्स प्रोमulgation द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 हैज़ बीन अमेंडमेंट, इसमें कितनी अमेंडमेंट की जा चुकी है? अभी तक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 26 जो है वो इसमें अमेंडमेंट की जा चुकी हैं। तो इसको मैं यही इसके साथ कहूँगा, जब भी आप इस तरह के एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं जिसमें करंटली मतलब के रोल होता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिएगा और उसको उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। अब 26 आज की डेट में है और कल या मतलब कल परसों तक कोई भी अगर अमेंडमेंट होती है तो वो भी काउंट होगी। ठीक है ना। तो इसी के ऊपर आपने जाना कि 26 का कह दिया तो 26 ही होगा, राइट। नेक्स्ट है द नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन इन, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पहला जो कानून बना था चौधरी मोहम्मद अली ने जो बनाया था 1956, उसमें कह दिया गया था कि जो पाकिस्तान होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक जमहूरी है, इस्लाम का निज़ाम यहाँ पर राइज होगा। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इसमें आ जाएगा बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 14 ऑफ 1985 रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें कहता है पिक दी करेक्ट वर्ड, इसमें से जो करेक्ट वर्ड हमने वो पिक करना है। तो फॉर्मिडेबल ये इसका करेक्ट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग राइट है। मार्क द सेंटेंस विच इज़ अ विद करेक्ट प्रपोजिशन, जिसके साथ प्रपोजिशन वो करेक्ट है। बी ऑप्शन जो है ही वॉज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट हिज फादर, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है जी मार्क द सिनोनिम ऑफ चेयर, चेयर बैठने की जगह होती है तो यहाँ सीट इसका सिनोनिम आ जाएगा। ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा शी रिसेंबल्स हर कज़न। ओके। नेक्स्ट क्या अच्छा है विच वन ऑफ द एंटोनियम इज फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव जो होता है, फ्यूजिटिव कहते हैं जो किसी कैद से भागा हो। ठीक है। मफरूर उर्दू में कहा जा सकता है। तो इसका उसने एंटोनियम पूछा, बिल्कुल उल्ट पूछा है, तो कैप्टिव, कैप्टिव कहते हैं कैद को, फ्यूजिटिव कहते हैं भागा हुआ कैद से। कहते हैं इन अ सेंटेंस नो सोनर इज ऑलवेज फॉलोड, इसका ऑप्शन आएगा देन। आगे है वन हु इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में डील करने जानता हो उसे वर्सटाइल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेप्ट, जो अपना डेप्ट जो है वो पे ना कर पाता हो तो उसे हम कह सकते हैं इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट। हिज साइलेंस इज टेंटमाउंट टू रिफ्यूजल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिक द वर्ड, इसमें जो ए है ये राइट होगा क्योंकि TRANSPYRE है, यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ होना चाहिए था PIRE। ठीक है ना। आगे चलते हैं द हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ इज कॉल्ड, उसे हैंडपैक्ट कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट द वर्कमैन सीक इंटेलिजेंस डैश द लेबर कोड फॉर हिज गारंटीड राइट्स, फॉर हिज गारंटीड राइट, तो फ्रॉम द लेबर कोड फॉर हिज गारंटीड राइट विच इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आई एम सिक ऑफ योर लाइज,
ठीक है, विच इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। नीचे फिर हमने करेक्ट सेंटेंस को बताना है, तो इसमें आएगा ही ब्रश टू माई ओवर माई आर्गूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द स्विमर शुड अवॉइड डैश, द स्विमर शुड अवॉइड एंटरिंग अ कंटेमिनेटेड पूल। द नाउन फ्रॉम द वर्ब एक्साइट इज एक्साइटमेंट, जिसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुलर बैराज शल रिजल्ट इन ऑल ऑफ दीज। सर क्रीक डिनोट्स, सर क्रीक कुछ भी डिनोट नहीं करते, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कुछ भी नहीं। कश्मीर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, कश्मीर इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन? नो, ऑल ऑफ दी, इन तमाम चीज़ों की वजह से कश्मीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वर सर्व्ड 1961, इसका राइट आंसर होगा। सेंसस इन पाकिस्तान, मरदमशुमारी जिसे हम कहते हैं, वो 10 सालों में एक बार होती है। आउट ऑफ 3 मिसाइल को हम गजनवी मिसाइल भी कहते हैं। नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस परम्यूलगेटेड इन द ईयर ऑफ, तो ये 2009 में जो है वो प्रomulgate इशात हुए थे, सॉरी 2007 में हुए थे। ठीक है, द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान, तो वो पंजाबी है। रिपीटेड एमसीक्यू हैं सारे। द प्रोविंस विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, जिसकी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, वो बलोचिस्तान है, क्योंकि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा है वो बलोचिस्तान है, और पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब है। तो बलोचिस्तान की अगर बड़ा है तो ज़ाहिर बात है इसकी कोस्ट लाइन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद कहते हैं द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ग्राउंड फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, छंगा वांगा। ठीक है, जो ये पहला हैंड मेड है जंगल है, ठीक है, बहुत बड़ा, आर्टिफिशियल कुदरती नहीं है ये। उसके बाद साहिवाल इज़ नेम ऑफ, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस भी है, और सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा भी है, बहुत है एंड भी इसका आंसर होगा। और साहिवाल के करीबी हड़प्पा का जो कदीम शहर है वो भी आबाद है, आबाद था, मतलब कि वो मिला है, वहाँ से फाउंड हुआ है। लेबर लॉज को हम स्किप करेंगे क्योंकि लेबर लॉज को रिलेटेड नहीं है हमारे, तो जिसने लेबर लॉ का एग्ज़ाम वगैरह देना होगा वो इससे रीड आउट कर सकता है, बट अभी हम इसको विदाउट जो लेबर लॉज है हम उसकी तरफ चलते हैं। जर्नलॉजी में देखते हैं, कहता है द जंक्चर वेयर टू सेगमेंट ऑफ द रिवर नील। हाँ, रिवर नील के दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है ब्लू नील, एक होता है वाइट नील। ये दो पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों से आकर ये कंबाइन होते हैं, मिलते हैं सूडान में। सूडान का एक सिटी है खरतून, यस खरतून है, वहाँ पर आके ये दोनों हैं वो मिलते हैं। ठीक है, एक है ब्लू और एक है वाइट। नेक्स्ट कहते हैं इजिप्ट सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ इजिप्ट। कई बार मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, इजिप्ट जो है ये अफ्रीका में मौजूद है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका में है। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है हमने पढ़ा है वो कैरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल इज़, गूगल क्या चीज़ है? गूगल जारी बात है बहुत इजी क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन है ये जहाँ पर सर्च किया जाता है। ओके, उसके बाद है DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये बहुत एन बी, वर्ड प्रोसेसिंग भी है और डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी बहुत एन बी आएगा। इन द न्यूक्लियर फील्ड NPT स्टैंड फॉर, न्यूक्लियर फील्ड में NPT स्टैंड होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लिए, यानी बी ऑप्शन के लिए ये स्टैंड होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन की, कहता है अलमनी डिनोट्स, अलमनी कहता है फॉर्मर स्टूडेंट, आप जहाँ पढ़ते रहे हो आप वहाँ के मतलब कि अलमनी हो, अलमनाई हो। ठीक है, अलमनाई में आप फॉर्मर स्टूडेंट हो वहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बाय द टर्म थर्ड वर्ल्ड वी अंडरस्टैंड, बाय द टर्म जब मतलब थर्ड वर्ल्ड कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो वीनिया में है। ठीक है, उसके बाद है बैन की मून, हमने पढ़ा था ये सेक्रेटरी ऑफ UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी है, लेकिन थे ये, सॉरी, और अब जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस ERES। ठीक है, उसके बाद है जामिल अज़हर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर लोकेट करती है? बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, इजिप्ट में लोकेट करती हैं। द ऑथर ऑफ द बुक आवाज़ दोस्त, आवाज़ दोस्त जो है वो मुख्तार मसूद की है बुक। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़ से मतलब क्वेश्चन, इसमें कहते हैं ज़कात रेट ऑन डायमंड, डायमंड के ऊपर जो ज़कात का रेट है वो कितना है? 2.5%। गुड। उसके बाद कहता है जी द प्राइमरी सब्जेक्ट और थीम एंड थीसिस ऑफ द कुरान, तो वो किस में आता है जी? मैन ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ओके,
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्रिजन ऑफ वार इन जंग बदर। तो जंग बदर में प्रिजन ऑफ वार थी 70 के राउंड अबाउट। शब अबी तालिब वैली नियर मक्का, मक्का के करीब ये एक वादी है, वाज। तो रिफ्यूज ऑफ मुस्लिम अगेंस्ट सोशल बाइकआउट कर दिया गया था वहाँ के आसम के साथ सहाबा, और जो मुसलमान थे उनका बाइकआउट कर दिया गया था, और 3 साल तक ये वहाँ पर रहे हैं। उशर एंड खुम्स आर, ये है 2 काइंड ऑफ टैक्स इन इस्लाम। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफिज कुरान वाज माइट्रेड इन दी जंग युमामा, जो कि 11 हिजरी में हुई थी, और यहाँ पर 70 सहाबा जो थे हाफिज कुरान वो शहीद हो गए थे। 70 हाफिज कुरान वहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है। और 11 हिजरी को ये हुई थी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, कहते हैं हु वाज द नेम्ड एज द ब्रेन ऑफ अरेबिया बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजरत उमर बिन अलियास। ओके। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इस्लामिक हिस्ट्री इज, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मिसाक मदीना, जो कि इस्लाम में सबसे पहले ट्रीटी हुई थी। उसके बाद है मुतफ़क़ आलिया ट्रेडिशन, मुतफ़क़ आलिया अहदीस, जो कि मुस्लिम इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों से मुस्तनिद अहदीस होती है, उसे कहा जाता है। मतलब कि वो वही हदीस इमाम बुखारी में मौजूद है हदीस की किताबों में, और इमाम मुस्लिम में भी मौजूद है। ठीक है। द होली कुरान कंटेन मक्की एंड मदनी सूरा द मदनी सूरा हैव एम्फसाइजेस, तो इसमें द सोशल एंड द रिलीजियस लॉज एंड वैल्यूज। गजवा बैटल फुरकान इज़ द नेम ऑफ गजवा बदर कहा जाता है। फुरकान मतलब फैसले का दिन। सूरह अल कौसर इज द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान। द नंबर ऑफ इट्स वर्सेस आयात, ये कितनी है जी? 3 है इसकी आयात। विच सूरह इज़ कॉल्ड द उम्मुल किताब, उम्मुल किताब किस सूरह को कहा जाता है? तो उम्मुल किताब कहा जाता है सूरह फातिहा को, सूरह फातिहा। द नेम ऑफ द हिल ओवर विच खुतबा हिजतुल विदा डिलीवर्ड, खुतबा हिजतुल विदा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा था, और वो 632 एडी में दिया गया था, और वो कहाँ दिया गया? जबल रहमत के ऊपर दिया गया था। उसके बाद द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, ज़बूर जो बुक है ये हज़रत दाऊद पर नाज़िल हुई थी। गुड। हज़रत मूसा पर कुछ नहीं हुआ, हज़रत इब्राहीम पर, इसहाक पर, हज़रत मूसा के ऊपर बाकी 4 आसमानी किताबें और बाकी अम्बिया कराम के ऊपर सहीफ़े नाज़िल हुए थे। सहीफ़ा का मतलब है कुछ लाज, कुछ कानून, कुछ पेजेस के ऊपर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले कहता है हेपेटाइटिस सी डिजीज़ हो। हेपेटाइटिस जो सी है ये लीवर की डिजीज़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, डिस्कवरी ऑफ सोलर सिस्टम इज एट्रीब्यूटेड टू कोपरनिकस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जी रेडियो एक्टिव वेव वर डिस्कवर्ड बाय नन ऑफ दैम, इनमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद है अपहिल जर्नी मेक द मैन बेंड फॉरवर्ड इन श्योर। तो अपहिल में जो है इसका आंसर है 83 का बी जो है स्टेबिलिटी। ठीक है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ कोड लिवर ऑयल है। ठीक है, कोड लिवर ऑयल। उसके बाद है क्यूबिक मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर ये है वॉल्यूम का। ठीक है। उसके बाद कहता है जी एंजियोग्राफी एंड द एंजियोप्लास्टी मीन, इन दोनों का क्या मतलब है? तो इनका मतलब है टू डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड प्रोसेस, दो डिफरेंट लेकिन इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। हीट ऑफ सन रेज टू अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय, तो किससे रिड्यूस होगी? ओजोन से। अ ड्रोन कैन बी ट्रेस बाय रेडार, ट्रेस किया जा सकता है। स्मेल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द किस गैस की? कुकिंग गैस इट इज़ अ, तो इसमें क्या आंसर है? एडिड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। ठीक है। उसके बाद है इन द कंप्यूटर साइंस रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द यूनिट दैट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, वो जो कि तमाम पार्ट्स का वो सीपीयू है। इसके आगे फ्रेंड तमाम के तमाम बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो यहाँ तक कि हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।